हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी इंजॉय कर रहे होंगे हॉलीडेज़ को भी, ठीक है। और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे और उसमें भी आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा सीखने में, ठीक है। तो बेटा आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ आप सबकी, जो बच्चों को आती रहती है। अलग से सेपरेट वीडियो में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जिनको इसके बारे में पता है उनका इसमें कोई मतलब कि लॉस ना हो या उनका टाइम वेस्ट ना हो, वो परेशान ना हो। तो जिसको डाउट है वो देख सकता है और जिसको फिर भी देखना है, लगता है क्या पता कुछ नया सीख लें, तो वो भी देख सकता है। सभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में क्या इसमें क्या क्या बताऊंगी वो बता देती हूँ। तो देख लेना किस किस को इनके बारे में पता है। तो इसके बारे में बताऊंगी ये क्या चीज़ है। दूसरा बेटा आप अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कैसे कर सकते हो। तीसरा डेस्कटॉप साइट क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। और बेटा फोर्थ, तुम्हें लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। लॉगिन कैसे करना है, कहाँ पर? माई गवर्नमेंट ऐप में। ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। और लॉगिन कर लेते हो फिर भी तुम्हारे अलग अलग पेज ओपन होके आते हैं, तो उसके बारे में मैं सारी डिटेल आज आपको इसमें बताऊंगी। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। ये तुम्हारे डाउट सेशन वाली क्लास है, तो इसको कंप्लीट तो जरूर 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 देखना है अगर डाउट आ रहा है तो। फिर उसके बाद तुम्हें डाउट नहीं आएंगे अगर तुम इसको देखोगे तो। और अगर कोई डाउट आएगा तो मैं फिर मुझे बताना, तुम अगर इन सब से अलग होगा तो मैं उसको भी तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले बेटा हमारा टॉपिक क्या है कि हमें अपना न्यू टैब कैसे ओपन करना है। ओके, जैसे मान लो मैंने ये टैब ओपन किया हुआ है। अब ये कर लिया मैंने टैब ओपन, ठीक है। मैंने ये टैब ओपन कर लिया। फिर मैंने इसमें मान लो ये टैब ओपन कर लिया यहाँ से। फिर मैंने ये टैब ओपन कर लिया यहाँ से। मतलब कुछ भी ओपन हो रखा है, कुल मिलाकर हम ऐसे ओपन करते रहते हैं और काफ़ी सारे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं अब यहाँ पर सर्च करके कुछ और भी ओपन कर देती हूँ। मान लो मैंने माई गवर्नमेंट ओपन कर दिया। सर्च करेंगे, माई गवर्नमेंट ओपन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब बेटा यहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ें ओपन करते चले जाएंगे। यहाँ पे कोविड-19 कर दिया, यहाँ से कुछ कुछ भी देखा और तुमने ओपन करते चले गए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती है। और फिर तुम अपना काम करते हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, अब तुम्हें इस प्लस बटन का यूज करना है जब भी तुम्हें फ्रेश कोई चीज़ यूज करनी है। तो ये जो तुम्हें दिखता है ना, हर एक के मोबाइल में होगा ये। इस प्लस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। देखो कैसे, हमने इस पर क्लिक किया, हमारे पास होम पेज आ गया। ओके, तो इस ऐसे ही करते आपके पास ये फ्रेश पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको कोई भी अपना सर्च करना है, ठीक है। तो ये तो रही कि हमें गूगल से सर्च करते वक्त अपना न्यू टैब ओपन कैसे करना है। अब दूसरी बात बेटा कि जो बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है वो क्या करेंगे। मैं हमेशा से 3 डॉट की बात करती हूँ, तो उन 3 डॉट के बारे में बताती हूँ वो है क्या। तो बेटा यहाँ देखो, इस कॉर्नर में तुम्हें ये 3 डॉट्स दिखाई देंगी, हर मोबाइल में दिखती हैं। ये गूगल पे जाओगे या कैसे भी। तो अब इसको गूगल पे करके ट्रांसलेट करने के लिए तुम्हें पहले कोई पेज ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं आएगा, मैं दिखा देती हूँ। ये तुमने किया, अब यहाँ पर तुम्हें ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन डेस्कटॉप साइट का तो तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन, तो तुम उसको मैं बाद में बताऊँगी। यहाँ से भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, ओके। तो उसके लिए बेटा हम कुछ ना कुछ ओपन करते हैं पहले, तब पता चलेगा ट्रांसलेट करते कैसे हैं। तो यहाँ से बेटा मान लो मैंने ये इस पर क्लिक किया, ओके, मैंने ये पेज ओपन कर लिया। अब ये पेज ओपन कर लिया, तुम देख रहे होंगे मेरा इंग्लिश में है। अब इंग्लिश में है, लेकिन तुम्हें चाहिए हिंदी में, या किसी का हिंदी में है उसको चाहिए इंग्लिश में। तो क्या करोगे बेटा, अब जो तुम्हें यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रही है ना, यहाँ पर तुम्हें ये ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसलेट करने का। जैसे ही क्लिक किया तो ये देखो बेटा, तुम्हें ये ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसलेट का, इस पर तुम्हें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तुमसे पूछा जाएगा कि किस में ट्रांसलेट करना है। ये आ गया। अब बेटा मेरा तो यहाँ पर इंग्लिश आया हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी हिंदी लैंग्वेज नहीं वो की हुई सेलेक्ट। अगर तुम्हें अपनी हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हो सकता है सबके में आ जाएगा ऑप्शन, और नहीं आया तो बेटा जो तुम्हारी सेटिंग होती है ना, तुम देखोगे फ़ोन में इस तरीके का बना आता है, उस पर क्लिक करके तुम अपनी सेटिंग में हिंदी भी डाल देना लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। फिर तुम्हारा ये हिंदी में भी सिलेक्ट करना शुरू कर देगा, ओके। तो यहाँ से तो बेटा तुम अपना ट्रांसलेट करते हो उसको। और मेरा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटा ये जो 3 डॉट्स ये दिख रही हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, ऑलवेज ट्रांसलेट पेज इन इंग्लिश। मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, इसलिए मेरा इंग्लिश में ही आता है। तुम इस पर क्लिक मत करना। अगर मान लो मैं इसमें नेवर ट्रांसलेट कर देती हूँ पेज को, तो क्या आता है, अब ये आएगा ही नहीं ट्रांसलेट का। तो यहाँ पे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा फिर से। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो फिर से इंग्लिश आया। क्यों? क्योंकि बेटा मेरा ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पहले से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुम्हें चेंज करना है तो ये तुम्हें
दूसरी सेटिंग में लैंग्वेज में जाकर वहाँ हिंदी सेट कर देना, फिर यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये तो रही ट्रांसलेट की बात। अब बात आई बेटा कि डेस्कटॉप का क्या फ़ायदा होता है। अब तुम्हें देखो ये पेज ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन तुम चाहते हो जैसा कंप्यूटर के अंदर ओपन होते हैं बड़े बड़े अक्षर तुम्हें दिखाई देते हैं, तुम अपने तरीके से पेज को हैंडल कर सको, तो तुम्हें डेस्कटॉप साइट पर जाना है। और वो कहाँ मिलेगी, वो भी इन्हीं 3 डॉट्स के अंदर मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करते ही बेटा तुम्हें यहाँ पर ये जो दिखेगा ना डेस्कटॉप साइट, ये वाली, इस पर जो ये है इस पर टिक करना है। इस पर टिक करते ही तुम्हारा ब्लू कलर का वो आ जाएगा निशान। देखो मैंने टिक किया। अब हमारा बेटा ये डेस्कटॉप साइट मोड ओपन हो गया। देखो कैसे, जैसे तुम्हारा लैपटॉप के अंदर हो जाता है ना, लैपटॉप के अंदर हो जाएगा, ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर उस तरीके का पेज तुम्हारा फ़ोन के अंदर भी ओपन हो जाएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखो जैसे डेस्कटॉप में ऊपर आती हैं ये सारी चीज़ें, जब तो तुम्हें अलग से सर्च करनी पड़ती है फ़ोन में, लेकिन अब तुम्हारे यहीं पर आ जाएंगी। यहीं से क्लिक करोगे और आ जाएगा। ट्रांसलेशन भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। ओके, तो ये 3 डाउट्स तो तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है बेटा कि 3 लाइन्स क्या होती हैं, ठीक है। 3 लाइन्स के मैं अभी बताती हूँ बेटा। माई गवर्नमेंट में जाते हैं। अब ये है जैसे, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने माई गवर्नमेंट पर क्लिक किया। ये देखो माई गवर्नमेंट पर क्लिक करते ही बेटा इस तरीके का पेज आ गया। अब यहाँ पर तुम्हें देखो ये 3 लाइन दिख रही होंगी, ऐसा हर वेबसाइट पर दिखती हैं। तो इन 3 लाइन पर क्लिक करोगे तुम, तो तुम्हारा माई अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर किसी किसी में लॉगिन का या किसी भी चीज़ का आता है। ये क्या होता है बेटा, मेन्यू होता है एक तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें बेटा क्या मिलेगा, एक होम पेज मिलेगा, प्रीवियस क्विज मिलेंगे, जो भी वेबसाइट खोलिए उससे रिलेटेड यहाँ पर तुमसे बोला जाएगा। ये माई अकाउंट, तो तुम्हें यहाँ माई अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। कोई भी अगर तुम डिटेल लॉगिन कर चुके हो सब चीज़, तो हमने इस पर किया। जैसे ही बेटा तुम इस पर क्लिक करते हो तो तुम्हारे पास इस तरीके का पेज ओपन होकर आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और यहाँ पर हर चीज़ें सिक्योरिटी से रहती है तुम्हारी एकदम। तो उसके लिए तुम्हें बार बार लॉगिन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है तुमने एक बार कर लिया तो वही तुम्हारा रहेगा, हो सकता है तुम्हारा फ़ोन कोई और यूज कर रहा हो, इसलिए तुम्हें बार बार इसको लॉगिन करना पड़ता है हर स्टेप के लिए। जैसे ही 24 घंटे हो जाए या कितने तो एक्सपायर हो जाता है तुम्हारा, तुम्हें दोबारा से करना पड़ता है, दोबारा से नया लॉगिन करना पड़ता है। लेकिन पासवर्ड वगैरह तुम वही यूज कर सकते हो, पुराने, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, ईमेल डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। और जो नए बच्चे हैं बेटा उनको मैं बता दूँ, उनका ये वाला पेज नहीं आएगा, पहले उनका आएगा रजिस्टर वाला, ठीक है। कोई नहीं, इस पेज पर भी आ जाएगा। तो जो नए हैं पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो बेटा वो यहाँ से कर सकते हैं, अपना रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो उनका इस तरीके का पेज ओपन होएगा। इसमें बेटा उनको क्या करना है, अपना फुल नेम, ईमेल है तो ईमेल भी डाल दो, और अगर ईमेल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि तुम अपनी बना लो बेटा, ठीक है। और कई बार ईमेल डालते हैं तो होता नहीं है, तो तुम ईमेल ना भी डालोगे तो भी चलेगा, ऑप्शनल है ये। बट फुल नेम इंडिया तो डला हुआ है, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी, ठीक है, और जेंडर, ठीक है, ये जेंडर। और जो ये रेफरल कोड बेटा, रेफरल कोड क्या डालते हैं, जैसे मैं तुम्हें बता दूँ कोई भी कोड की इसमें डालो तो तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें रेफरल कोड बता दूंगी, फिर तुम इसमें क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर दोगे। अगर तुम रेफरल कोड पर भी क्लिक नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्रिएट न्यू अकाउंट हो जाएगा। और अगर तुम्हें डालना है तो मैं तुम्हें बता दूंगी क्या डालना है, ठीक है। क्रिएट न्यू अकाउंट पर करोगे तो तुम्हारा फिर डिटेल भरने के बाद कुछ मांगेगा, ओटीपी। ओटीपी जो तुम्हारे फ़ोन में आएगा बेटा वो तुम्हें सबमिट करना होगा, ठीक है। ओटीपी डाल दोगे उसके बाद तुम, तो फिर तुमसे क्या लॉगिन वाला पेज ही पूछेगा, वो जो हम कर रहे थे, ठीक है। ये होम पेज ओपन हो गया गलती से, चलो कोई नहीं, हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं। 1 मिनट, ये पेज ओपन हो गया। यहाँ से हम माई गवर्नमेंट क्विज पर गए, फिर यहाँ से बेटा हमने 3 लाइंस पर क्लिक किया, माई अकाउंट पर आ गए। यहाँ से बेटा ये लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है, ठीक है। पासवर्ड बेटा क्या आएगा, तुम्हारे फ़ोन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही तुम रजिस्टर कर लोगे ना, तुम्हारे फ़ोन में एक पासवर्ड आएगा, उसको तुम्हें यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं आएगा और किसी का पहले से ही, तो वो फॉरगेट पासवर्ड पर कर देना। जैसे किसी ने लॉगिन कर रखा है पर अपना पासवर्ड भूल गया या इनवैलिड बता रहा, तो वो फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक कर दिया करो और फिर लॉगिन विद पासवर्ड पर क्लिक किया करो। तो क्या होएगा, तुम्हारे पास एक न्यू आएगा ओपन होके। जैसे चलो मैं करके दिखाऊँ, मान लो मैंने यहाँ पर ये नंबर डाल दिया,
ठीक है, तुम अपना नंबर डाल सकते हो। अब बेटा यहाँ पर क्या होएगा कि मेरे को पासवर्ड नहीं पता मान लो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर दूँगी। ये जैसे मैं क्लिक किया तो तुम्हारे पास ये दोबारा से तुम्हारा ईमेल या मोबाइल नंबर मांगेगा और फिर तुम्हें वो डालकर यहाँ सबमिट कर देना। जैसे ही तुम सबमिट करोगे तो तुम्हारा जो बेटा मैसेज होते हैं, इनबॉक्स के मैसेज, व्हाट्सअप वाले नहीं, इनबॉक्स के मैसेज जहाँ पर कंपनी के मैसेज आते हैं, वहाँ चेक करोगे तो तुम्हें एक पासवर्ड मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। उस पासवर्ड को तुम्हें इसमें डालना है। कैसे डालोगे, जैसे आया सबमिट करोगे तो तुमसे फिर से क्या बोलेगा, एक पासवर्ड आने के बाद वही वाला पेज ओपन हो जाएगा जो पहले था, ठीक है, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें फिर से अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर वो पासवर्ड डालना पड़ेगा और फिर लॉगिन, तो तुम लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। अब लॉगिन होने के बाद जैसे किसी ने इसको लॉगिन किया है क्विज प्ले करने के लिए, उसका क्विज प्ले का ओपन नहीं होगा। क्यों? वो क्या कहेंगे कि अपने अकाउंट डिटेल को फिल करो। जो उनका पेज आ जाता है बेटा कि कुछ जो उनका फर्स्ट आता है, नेम हो गया, चेंज पासवर्ड, करंट पासवर्ड, इस तरीके का आता है। नेम होता है वहाँ पर, करंट पासवर्ड होता है, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उनकी डेट ऑफ बर्थ, चूज़ ए फ़ोटो, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ये तुम्हारा होम पेज मतलब कि अकाउंट वाला पेज ओपन होके आ जाता है। इसमें तुम्हें क्या करना होता है बेटा, जो तुम्हारा करंट पासवर्ड आया है ना, जो तुमने यहाँ पर फिल किया था, उसको तुम्हें करंट पासवर्ड में फिल करना है। उसके बाद तुम्हें अपना न्यू पासवर्ड बनाना है। अगर तुम बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं तो सेम टू सेम तीनों में सेम भर दो, ठीक है। और नया बनाना है तो नया बना लो बेटा, अपना अपने अकॉर्डिंग ईजी सा भी रहे और ज़्यादा वो भी ना हो दिक्कत वाला, ठीक है। तो उसमें बना के और ये सब चीज़ों को सेव कर देना। अब जैसे ही तुम सेव करते हो बेटा, तो कुछ में क्या होता है, गलत डालते हैं, इस वजह से वो बार बार पेज ओपन होता है। कुछ की तो ये दिक्कत है, कुछ की दिक्कत ये आती है बेटा कि वहाँ पर वो रेड कलर में बोलता है कि ईमेल आईडी डालो तुम अपनी। तो अगर खाली ईमेल आईडी के लिए बोलता है अपडेट करने के लिए, तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम नीचे से सेव बटन पर क्लिक करके उसको सेव करके छोड़ो, रहने दो ऐसे। लेकिन अगर तुम कुछ और गलती कर रहे होंगे बेटा उसमें, तो तुम्हें अपने पासवर्ड वगैरह को फिल करना पड़ेगा अच्छे से, तभी तुम आगे जा पाओगे। ओके, तो उम्मीद करती हूँ बेटा तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं आएगा और तुम इस क्विज को अच्छे से खेल पाओगे। फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो बताना मुझे। ओके, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही आगे कुछ ना कुछ लर्न करते रहिए। थैंक यू।